जरा सोचो, तुम्हारे पूरे शहर की जमीन अचानक धंसने लग जाए और यह क्यों हो रहा है यह कोई भी नहीं जानता। तो कहानी की शुरुआत होती है अमेरिका के एक छोटे से टाउन परफेक्शन से, जो 3 दिशाओं में पहाड़ों और चट्टानों से घिरा हुआ था और एक दिशा शहर की ओर जाती थी। फिर हम वहाँ रहने वाले 2 दोस्त को देखते हैं। एक का नाम वेल था और दूसरे का नाम अल्क। वो गाँव के सारे इधर उधर के काम करने के लिए जाने जाते थे, जैसे किसानों के जानवरों पर नजर रखना, सीवरेज सिस्टम साफ करना और कूड़ा दूर फेंक कर आना। जब भी उन दोनों में कोई बहस हो जाती तो वह बच्चों की तरह रोल पेपर सीजर खेलकर फैसला करते थे। एक दिन जब वो किसी काम के लिए निकले तो उन्हें रास्ते में कोई बहुत सारे सामान के साथ दिखाई दिया। असल में ये पास की यूनिवर्सिटी की एक स्टूडेंट थी जो अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। खैर, लड़की ने अपना नाम रोंडा बताया और वह धरती के नीचे होने वाली हलचल के बारे में पढ़ रही थी। फिर उसने उन दोनों से टाउन में होने वाली खुदाई के बारे में पूछा, क्योंकि उसकी मशीन के मुताबिक यहाँ की जमीन में बहुत ज्यादा हलचल हो रही थी। लेकिन अल्क और वेल को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसलिए वे आगे बढ़ गए। खैर, फिर रोंडा दूसरी जगह अपनी मशीन लगाकर रीडिंग चेक करने लगी। अचानक बड़ी सी चीज उसकी तरफ तेजी से बढ़ी और वो रोंडा तक पहुंचने ही वाली थी कि रोंडा एन वक्त पर अपनी गाड़ी में बैठकर निकल पड़ी। उधर अल्क और वेल कूड़ा फेंकने का काम खत्म कर कुछ पीने के लिए रुके। वेल ने कहा कि उनके जैसा काम पूरे टाउन में कोई भी नहीं कर सकता। उसने अल्क से कहा कि उन्हें अपने भाव बढ़ाने होंगे, तभी लोग उनकी इज्जत करेंगे। खैर, बाद में वो मेलिविन नाम के एक लड़के के घर का गटर साफ करने पहुंचे, लेकिन यह काम काफी मुश्किल था, इसलिए वो एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लगे। तभी अचानक सीवरेज पाइप फट गई और वो नाले के पानी से तरबतर हो गए। आखिरकार वो दोनों तंग आ गए और उन्होंने अपना सामान बांधकर परफेक्शन टाउन छोड़ने का फैसला किया। तब रास्ते में उन्हें नैन्सी मिले, जो अपनी बेटी मिंटी के साथ एक पोएट्री की दुकान चलाती थी। नैन्सी ने उन्हें 1 महीने का काम और साथ साथ मुफ्त पीना देने का ऑफर दिया, पर उन दोनों ने मन बना लिया था कि वो अभी इस जगह पर नहीं रहेंगे, इसलिए वो इनकार कर आगे बढ़ गए। इसके बाद रास्ते में उन्हें बिजली के टावर पर एक आदमी लटका हुआ दिखाई दिया। जब वो उसके पास गए तो वेल ने कहा कि यह टाउन का पियक्कड़ एडगर है। वो न तो हिल डुल रहा था और न ही किसी बात का जवाब दे रहा था, इसलिए उन दोनों ने उसे नीचे उतारने का फैसला किया। उन्होंने हर बार की तरह रॉक पेपर सीजर खेला और वेल की बारी आ गई। वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ा और एडगर तक पहुंच गया, लेकिन फिर उसे पता चला कि एडगर तो मर चुका है, साथ ही उसके हाथ में एक राइफल भी थी। इसके बाद वो दोनों एडगर की लाश टाउन के डॉक्टर जिम के पास ले आए। जिम ने उसे देखकर बताया कि एडगर 3-4 दिन तक टावर पर ही रहा होगा और फिर डिहाइड्रेशन की वजह से उसकी मौत हो गई। यह सुनकर अर्ग और फेल सोच में पड़ गए कि आखिर एडगर नीचे उतरने की वजह वहीं पर लटका क्यों मर गया। खैर, अब वो फिर से अपने रास्ते पर निकल पड़े, लेकिन फिर दोबारा उन्हें रुकना पड़ा, क्योंकि उन्होंने देखा कि किसी ने किसान की सारी भेड़ों को बुरी तरह मार डाला है। वो काफी घबरा गए और किसान को ढूंढने लगे, और तभी उन्होंने देखा कि किसान का भी कत्ल हो गया था। यह देखकर उनकी रूह तक कांप गई और उन्होंने जल्द से जल्द यहाँ से निकलने का फैसला किया। मगर जल्दी उन्हें पता चला कि शहर की तरफ जाने वाली सड़क पहाड़ गिरने की वजह से बंद हो गई थी। उन्हें लगा कि यह सड़क बनाने वाले मजदूरों का काम होगा, इसलिए वह मजदूरों को ढूंढने लगे। तभी उन्होंने देखा कि उनके हेलमेट्स खून और मांस से भरे पड़े थे। यह देखकर तो वह और ज्यादा डर गए और तुरंत टाउन की तरफ वापस भागे। रास्ते में अचानक ट्रक का टायर एक जगह फंस गया, पर फिर वेल की पूरी रेस देने पर वह किसी तरह बाहर निकल आया। आखिरकार जब वो टाउन में पहुंचे तो उन्होंने लोगों को इस सारी घटना के बारे में बताया। तभी लोगों ने देखा कि वेल के ट्रक के टायर में एक लंबा सा सांप जैसा जानवर फंसा हुआ था। शायद इसी की वजह से उसका टायर आगे नहीं बढ़ रहा था। तब वर्ट नाम के एक आदमी ने कहा कि शायद ऐसे और भी जानवर यहाँ मौजूद होंगे, इसीलिए उन सबको सावधान रहना चाहिए। वर्ट और उसकी पत्नी हेदर ने बुरे वक्त के लिए बहुत सारे हथियार जमा कर रखे थे। उधर रात के समय जिम और उसकी पत्नी मैगन एक वैन में अपना घर बनाने में लगे हुए थे। अंत में थक हार कर उन्होंने आराम करने का सोचा, पर तभी उन्हें जमीन से धुआं निकलता दिखाई देने लगा। मैगन घबरा गई, पर जिम को लगा कि शायद ये नेचुरल गैस होगी और वो पूरा जोर लगाकर जमीन खोदने लगा। पर तभी अचानक उनके पैर तले की जमीन खिसकने लगी और किसी अनजान शक्ति ने उन्हें नीचे खींच लिया। मैगन ने अपने पति को बाहर निकालने की बहुत ज्यादा कोशिश की, पर एक सांप जैसा जानवर उस पर फुकार मारने लगा। मैगन इतनी डर गई थी कि उसने दौड़कर खुद को गाड़ी में बंद कर लिया, लेकिन इससे पहले कि वह गाड़ी चलाती पूरी गाड़ी ही जमीन में धंस गई। उधर टाउन में टेलीफोन के सिग्नल बंद हो गए थे और सड़कें भी बंद थीं, इसीलिए वेल और अल्ग ने घोड़े पर चढ़कर शहर से मदद लाने का फैसला किया। रास्ते में उन्हें जिम की वैन दिखाई दी, पर जब उन्होंने जिम और उसकी पत्नी को ढूंढने की कोशिश की तो कोई भी नहीं दिखाई दिया। तभी अचानक उन्हें जमीन के अंदर से रेडियो की आवाज सुनाई दी। उन्होंने मिट्टी हटाई तो देखा कि जिम की गाड़ी तो सीधा जमीन में घुसी हुई थी। यह देखकर उनकी आंखें सूख गईं, पर अब उनके पास मंजिल की ओर बढ़ने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं था। कुछ देर बाद
वो एक रेगिस्तान के बीच पहुंचे जो देखने पर तो बहुत ज्यादा सुरक्षित लग रहा था, पर उनके घोड़े अजीब तरह से हिल डुलने लगे और देखते ही देखते घोड़ों ने उन्हें जमीन पर पटक दिया। तभी जमीन में से वही अजीबोगरीब जानवर बाहर निकल कर आया और उनके घोड़े को कच्चा चबा गया। यह देखकर वैल ने गुस्से में उस पर बंदूक चला दी, पर इससे तो वह जानवर और भयानक हो गया। अब वो दोनों तुरंत पहाड़ियों की ओर भागे और उनका पीछा करने वाला जानवर अचानक से एक बड़ी सी दीवार से टकरा कर मारा गया। आखिरकार उन्होंने चैन की सांस ली और तभी रोंडा वहां आ गई। रोंडा ने जब जानवर को करीब से देखा तो वह समझ गई कि यह जमीन के नीचे रहता है और तो और उसकी आंखें भी नहीं थी। यह सुनकर वैल और अर्ग को काफी दिलचस्पी हुई और उन्होंने इस जानवर की लाश को शहर में बेचने का फैसला किया। पर तभी रोंडा ने उन्हें अपनी मशीन दिखाकर कहा कि यहाँ ऐसे और भी जानवर मौजूद हैं जो लगातार जमीन के नीचे घूम रहे हैं। तभी उनके नीचे की जमीन हिलने लगी और उन्हें एहसास हुआ कि वो जानवर उनकी तरफ ही बढ़ रहा है। अब वो तीनों दौड़कर एक बड़ी सी चट्टान पर चढ़ गए जहाँ वो जानवर नहीं पहुँच सकता था। फिर उन्होंने जानवर के वापस जाने का इंतजार किया, पर जैसे ही वो जमीन पर पैर रख तो जानवर वापस आ जाता है। इससे तंग आकर वैल ने कहा कि कहीं यह जानवर उसकी बात तो नहीं सुन रहा। तब रोंडा ने उसे समझाया कि यह जानवर जमीन पर हो रही हलचल को महसूस कर सकता है। अब उसके पास कोई और चारा नहीं था, इसीलिए उन्हें उस पत्थर पर ही रात गुजारनी पड़ी। फिर अगली सुबह रोंडा को एक आइडिया आया और वो तीनों डंडे के सहारे कूदकर अपने ट्रक तक पहुंच गए। जल्द ही वो प्रोफेशन टाउन पहुंचे जहां सभी लोग सोच रहे थे कि उन्हें प्रोफेशन टाउन छोड़कर चले जाना चाहिए क्योंकि वो अजीबोगरीब जानवरों की ओर तेजी से बढ़ रहे थे। रोंडा ने कहा कि उन्हें पहाड़ियों से होते हुए शहर चले जाना चाहिए। तभी अचानक उन्हें मेलविल के चलने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने तुरंत बाहर आकर देखा कि वह बिजली के खंभे पर डर के मारे लटका हुआ था। उन्हें लगा कि मेलविन मजाक कर रहा है, इसलिए उन्होंने मेलविन को नीचे आने को कहा, लेकिन तभी वो जानवर जमीन फाड़कर बाहर आ गया। उसे देखकर सब लोग डर के मारे अंदर भाग गए, मगर वो जानवर बिना आवाज किए मेडिकल स्टोर के नीचे आ पहुंचा। तभी वैल ने सोचा कि जानवरों को यहाँ इंसानों के होने की भनक कैसे लगी। फिर उसे पता चला कि बाहर मिंडी अपनी पोको स्टिक पर कूद रही थी। उसकी जान खतरे में थी, इसलिए वैल अपनी जान दांव पर लगाकर उसकी ओर भागा और एन मौके पर उसे धक्का दे दिया। तभी जानवर जमीन से निकलकर उसकी पोको स्टिक निकल गया। फिर नैन्सी तो मिंडी को लेकर अंदर भाग गई, लेकिन वो जानवर वैल के पीछे पड़ गया। वहीं दूसरी ओर एक और जानवर अर्ग और रोंडा की तरफ बढ़ रहा था। उसे देखते ही अर्ग स्टोर की तरफ दौड़ा, लेकिन रोंडा मेलविन की ओर भागी, पर अचानक उसका पैर तारों में फंस गया। पर तब वैल ने एक बार फिर से बीच में आकर कुल्हाड़ी से जानवर पर वार कर दिया। इस तरह उसे रोंडा की जान बचाई और फिर सभी स्टोर की तरफ भागे। अब उन्हें लग रहा था कि वो सुरक्षित थे, पर तभी वहाँ के फ्रिज से जोरदार आवाजें आने लगी। अचानक वही भयंकर जानवर जमीन फाड़कर बाहर निकला और एक आदमी को कच्चा चबा गया। जल्दी वहाँ और जानवर आ गए और सब डर के मारे स्टोर की छत पर भागे। वहीं वर्ट और हैदर ने सबको छत पर देखा और अचानक जानवर उनके घर की दीवार तोड़कर वहाँ भी आ गया, पर वो इसके लिए तैयार थे और उन्होंने अपनी बंदूकों से गोली चलाकर उन्हें मार डाला। अब सिर्फ 2 जानवर ही बाकी थे। लोगों ने वर्ट और हैदर की बहादुरी पर खूब तालियां बजाई, लेकिन जल्द ही इन जानवरों ने इमारतों की नींव हिलाकर उन्हें तोड़ना शुरू कर दिया, जिससे कई लोगों की जान चली गई। तब अर्ग ने बुलडोजर से वहां से भागने का प्लान बनाया। अब उसने जानवरों का ध्यान भटकाने के लिए खाली ट्रैक्टर को चलाकर दूसरी ओर छोड़ दिया और खुद छत से कूदकर बुलडोजर की तरफ भागा, मगर जल्द ही ट्रैक्टर पलट गया और अब अर्ग पूरी तरह से इन जानवरों से घिरा हुआ था। तभी रोंडा ने पास की एक पाइप तोड़कर जानवरों का ध्यान भटका दिया और जल्द ही जानवर पानी की ओर मुड़ गए। मौका पाते ही वैल बुलडोजर पर चढ़ गया और फिर टाउन के बचे हुए लोगों को साथ बिठाकर शहर की ओर निकल पड़ा। अब सभी खुश होकर जश्न मना रहे थे कि अचानक रास्ते में बुलडोजर भी जमीन में धंसने लगा। वो समझ गए कि यह जानवर इतनी आसानी से उनका पीछा छोड़ने वाले नहीं है, इसीलिए वो सब फटाफट एक पत्थर पर चढ़ गए। तभी अर्ग को एक आइडिया सूझा। उसने कहा कि उन्हें इन जानवरों पर वर्ड के बनाए हुए बॉम्ब से हमला करना चाहिए। फिर उसने वर्ड का बनाया हुआ बॉम्ब एक रस्सी से बांधा और बड़ी चालाकी से जानवरों के पास फेंक दिया। जैसे ही जानवरों ने उसे खाया तभी जबरदस्त धमाका हुआ और उस जानवर के टुकड़े टुकड़े हो गए। इसके बाद उन्होंने आखिरी जानवर के पास भी वैसा ही बॉम्ब फेंका। जानवर ने उसे दांतों से पकड़ा, पर अचानक उसे अर्ग के साथियों की तरफ फेंक दिया। धमाके से बचने के लिए सभी लोग अपनी जान बचाकर भागे और इसी बीच वैर्ग, अर्ग और रोंडा एक दूसरे से अलग हो गए। वो तुरंत एक चट्टान की ओर भागे, पर तभी वो जानवर उनके करीब आ गया, जिसके बाद वो एकदम जमकर खड़े हो गए जैसे उनमें जान ही ना हो। इसी तरह वो फिर से उस जानवर को चकमा देने में कामयाब रहे, क्योंकि वो सिर्फ आवाज के जरिए ये शिकार को पकड़ता था। तभी वैल के दिमाग में खतरनाक आइडिया आया। वो अर्ग और रोंडा के साथ तेजी से एक खाई की ओर भागा और जल्दी वो चट्टान के आखिरी तक पहुंच गया। अब वो जानवर तेजी से उसकी ओर बढ़ रहा था। तभी अर्ग और रोंडा तो साइड हट गए, मगर वैल वहीं पर खड़ा रहा। जब वो जानवर उसके बिल्कुल करीब आ पहुंचा तो वैल एन मौके पर कूदकर साइड में दौड़ा और वह जानवर तुरंत खाई में गिर गया।
वो सीधा खाई के तीखे पत्थरों से जाकर टकराया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। आखिरकार लोगों ने जानवरों पर अपनी जीत का जश्न मनाया और वेल और रोंडा ने एक दूसरे को चूम लिया। चलो इनका भी घर बस ही गया। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तो चलिए अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ।